इसके बाद हमें अब लेना है लेंथ और विड्थ। विड्थ आप कौन सी लोगे जो सबसे ज़्यादा है? अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा है 10, लेकिन इस पेन में भी आपको मार्जिन ऐड करके देंगे, ठीक है। यहाँ लिखना नहीं है मार्जिन, आपने मार्जिन आपने अलग से लेना है। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हो तब आपने 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा। अगर आप सिलाई वाला बना रहे हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा। सिलाई में हमें कम कपड़ा चाहिए होता है, तुरपाई में हम ज़्यादा फोड़ते हैं। तुरपाई को हम डबल में लेंगे, ये साइड है, ठीक है। लेंथ और विड्थ हमने रखी। सिंगल है बस 2 फोल्ड है। हाँ, ऑन फोल्ड लिखा है, ऑन फोल्ड का मतलब अभी मैंने लेंथ का वो नहीं किया भाई, कितना कपड़ा है, हमने बस फोल्ड। यहाँ पर आप लिखोगे 7 जो हमें चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ पर ये वाले पॉइंट देखने पहले। पहला पॉइंट आपने 10 पे रखना है ना, लेकिन आपको 1/2 इंच सिलाई का भी ऐड करना है। उसके बाद 13 है तो 13 में 1/2 इंच सिलाई ऐड करोगे। 20 है तो 20 में 1/2 इंच सिलाई ऐड करोगे। हर साइज के लिए ये पॉइंट चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था? हर साइज का आप मेजरमेंट लोगे, ऐसे ही होगा। जब लेंथ लोगे तो उसी टाइम पे ये पॉइंट लिख लोगे। ये वही पॉइंट है जैसे गिरा के। हर जगह ये पॉइंट नहीं होगी, लेंथ कम होगी तो कम होगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा। ये वाला पॉइंट जो है ना 24 तक भी जाता है और 18 तक भी जाता है। तो ये आप जो भी पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना मैं सिखा चुकी हूँ। इसके बाद इन लाइंस को आपने स्ट्रेट कर लेना। एक आपने लेंथ का लेना है। लेंथ आपकी 38 है, आधा इंच ऊपर का लेके रखो तो 38.5 और उसमें आपने 2 से 3 इंच आपने ऐड किया तो 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लाइंस लगानी है। उसके बाद इन साइड, इस साइड पे आना है। चेस्ट पहले तो ये 7 इंच है, इस लाइन पे आपने ये 7 इंच का एक और निशान। 7 इंच का बॉक्स नहीं बनाया। पहले हम आर्महोल लेंगे। आर्महोल कितना लेंगे? यहाँ पे एक आर्महोल भी लिखिए। 16 भी 8 भी ले सकते हैं, जितना किसी का होगा। 16 तो हम 16 लेके चलते हैं कि जो हमारा बंदा है उसकी 16 है। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्महोल आप जो मेजर करोगे बाद में करोगे, पहले हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंगे। चेस्ट का 6 पार्ट और प्लस यहाँ पे पहले 1/2 इंच आपका ये रहेगा, 1/2 इंच। उसके बाद आपने 6 और 1 इंच ऐड करके ये लाइन लेनी है, ये आई 7, ठीक है। ये लाइन को भी आपने स्ट्रेट लेना है। ये आपकी आई आर्महोल वाली लाइन, ये आई आपकी चेस्ट वाली लाइन, ये वेस्ट की, ये हिप की और ये टोटल लेंथ, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे आपने जितनी आपकी चेस्ट कितनी है 9, वेस्ट चेस्ट पे भी हमने 9 का निशान लगाना, वेस्ट पे आपने 8 का निशान लगाना है और पे 10 का लगाना है और यहाँ नीचे भी आपने 10 ही लेना है। 10 से कम नहीं लोगे। बीच में अगर कोई हेल्दी है तो आप 1 इंच बढ़ा सकते हो, कम नहीं करोगे। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है कोई तो बढ़ा सकते हो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। इस लाइन को आपने ऐसे सीधा मिला लेना, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था जब आपने डार्ट वाला किया था, वेस्ट डार्ट वाला, तो बताया था कि आपको यहाँ पे कैसे लेना होता है। चेस्ट में जो चेस्ट वाला पॉइंट है उस पॉइंट अपेक्स पॉइंट लेना है पहले। अपेक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका? 10.5 पे। आधा इंच आप वो भी लोगे ना, मार्जिन है 10.5 है। फिर उसके बाद आपने 1 इंच नीचे लेना। ये 10.5 चेस्ट वाले पॉइंट जो आएगा अपेक्स पॉइंट पे आएगा। उसके बाद आपने 1 इंच नीचे जाना,
चेस्ट के भी नीचे। चेस्ट के भी नीचे 1 इंच जाए। वेस्ट के सेंटर में। हाँ, तो इस पॉइंट पे आपने ये कहाँ पे लेना है, 10वां हिस्सा, यानी कि 3.5 ये पॉइंट। ये हमारा फ्रंट से 3.5 होना चाहिए, इस तरफ को इस तरफ से ये 3.5। चेस्ट का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा है, ठीक है। 10वां हिस्सा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसके Point बीच भी में लगा पॉइंट सकते हैं। लगा दो, वो आपका मेजरमेंट होगा, ठीक है। अगर 3.5 है तो आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, जैसे वो 8 पॉइंट बताया ना मैंने, 8 पॉइंट में 1 पॉइंट बढ़ा दोगे वो उतना ही होगा, 6 आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट बढ़ा रहे हो 7 आ जाएगा। अगर 3.5 भी रखोगे तो वो गलत नहीं है। ये नहीं सोचना कि हाँ अगर हमने 1 पॉइंट बढ़ाया नहीं या कम नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। कप साइज जो होता है हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, 1 लाइन 2 लाइन का इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप आधा इंच ही अगर आगे पीछे कर रहे हो तब फर्क पड़ता है, फिर वो बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। 1 या 2 लाइन का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये आपका चेस्ट अपेक्स पॉइंट है। उसके बाद आपको ये कितना मिल रहा है ये देखो, ये जो सेंटर लाइन आती है आपकी यहाँ पे आएगी। उसमें क्या किया था हमने, 1/2 इंच कम किया था, क्योंकि हम बॉडी ब्लॉक के हिसाब से बना रहे थे। जब आप पूरी कुर्ती बना रहे हो तो उस टाइम पे आपने 1/2 इंच पीछे नहीं जाना है, आपने सीधी लाइन लेनी है। और जितना यहाँ पर है उतना ही आपने नीचे नीचे लेना है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये जो है कम से कम आपका 6 से 7 इंच लंबी डाट होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बराबर, ये बराबर हो, या तो बराबर हो 7 इंच हो लेकिन बराबर हो, या तो 3.5 हो सकती है दोनों साइड, या 2 और 5 हो सकती है। लेकिन अगर आपको कहीं लगे ना कि हाँ ये 2 है, ये 3.5 है और ये 3 आ रही है, तो ये गलत होगा। नीचे वाली कम नहीं हो सकती, नीचे वाली हमेशा ज़्यादा होगी, ऊपर वाली कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अपेक्स पॉइंट जो होता है ना, सबका स्ट्रेट नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपेक्स पॉइंट हमारा नीचे आता जाता है। कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है उसका भी नीचे आ जाता है। जो लेडीज़ माँ बन जाती हैं उसके बाद दूध पिलाती हैं तो उनका भी अपेक्स पॉइंट नीचे आ जाता है। ये चीज़ होती है, ये कोई वैसा नहीं है। किसी किसी की तो बिल्कुल यहाँ होती है, हाँ। कमर से लगी होती है बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पर आप जब हाँ, चेस्ट होती का है। जो ले रहे हो ना मेजरमेंट, तो आपने अपेक्स पॉइंट जो आपका सबसे ज़्यादा उभरा हुआ पार्ट है ना वही लेना है हमेशा। कई बार होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा नीचे होती है, उनकी फिटिंग का पता नहीं लगता कहाँ से ले, होता है। तो वहाँ पर आपने सबसे उभरा हुआ जो जगह है ना वही लेनी है चेस्ट पॉइंट। आपने ये नहीं देखना कि हमारा 10 या 11 पे आता है सबका, तो 10-11 पे, कईयों का 12 साढ़े 12 पे भी आता है, तो आपने उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। और ये आपकी डाट आएगी। यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि इसका हाफ लेना है। जो आपकी ये डाट आएगी वो हमेशा वेस्ट पॉइंट पे आएगी। और कितनी लेनी है यहाँ पे, आपने 1/2 इंच इधर लेनी है और 1/2 इंच इधर। यहाँ पर आप वेस्ट और चेस्ट को माइनस नहीं करोगे। हाँ, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बैक में डाट डाल रहे हो तो फ्रंट में डालना है कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर फ्रंट में डाल रहे हो तो बैक में डालना कंपल्सरी। ओके, बैक डाट डाल रहे हो तो सिंगल आप डाट डाल सकते हो बैक में, लेकिन फ्रंट में डाल रहे हो तो बैक में डालना कंपल्सरी, दोनों डालना, ठीक है। ये फाइनल हो गया। इसके